नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत यादव। चंद रोज और बाकी है, राम मंदिर बन के तैयार होने वाला है। अब देश में रामराज स्थापित हो जाएगा। लेकिन जरा ठहरिए, चंद रोज पहले ही रामराज स्थापित होने के चंद रोज पहले ही उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ गुंडे दलितों के यहां हमला कर देते हैं। हमला करते हैं तो साथ में बंदूकें ले जाते हैं। 3 कार पर सवार ये आतताई ये गुंडे गोलियां चलाते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच में चुरा कर कुछ घर ले जाते हैं। जानते हैं क्या चुरा के ले जाते हैं? चुरा के ले जाते हैं संविधान, वो संविधान जिसके दम पर यह देश चलता है। उस संविधान को रखकर कुछ लोग बौद्ध कथा करा रहे थे। रविदास जी की मूर्ति तोड़ दी गई, एक साउंड मशीन हमारे उठा ले गए। कुछ हमारे चढ़ावा होता है, जैसे इनके मंदिरों में या मुस्लिम में मस्जिदों में चढ़ावा होता है, उस प्रकार से चढ़ावा हुआ था। कुछ हम लोग कैश रखते हैं नगद, और एक संविधान की किताब थी लगभग 3000 की, वो किताब उठा कर ले गए। एक संविधान की किताब थी लगभग 3000 की, वो किताब उठा कर ले गए। कानपुर जिले में सार थाना क्षेत्र के महेवा गांव में पिछले 4 दिनों से बौद्ध कथा का आयोजन हो रहा था। लेकिन मनवादी मानसिकता रखने वाले एक जाति विशेष के लोगों को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उनको ये बौद्ध कथा जमी नहीं, तो बौद्ध कथा रोकने के लिए उन्होंने दलितों के गांव पर, उनके मोहल्ले पर हमला बोल दिया। देर रात चोरों की तरह कार में भरकर आए, गोलियां चलाई, वहां से संविधान चुरा कर ले गए। ग्रामीण आरोप लगाते हैं कि साथ में उन्होंने संत रविदास की मूर्ति भी तोड़ दी। वो सब कुछ लूटने की कोशिश की जो इस देश की आत्मा है, और इस आजाद देश के नागरिकों को जो स्वतंत्रता है कि वो अपनी मान्यताओं का पालन कर सके, वो अधिकार भी वो साथ में छीन ले गए। अब इन गुंडों के नाम सुन लीजिए: मनीष तिवारी, चंद्रभान मिश्रा, गोलू मिश्रा, शिवम मिश्रा, जीतू मिश्रा, अरुण कोटेदार, किन्नर मिश्रा, विशंभर मिश्रा। इनके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। फिलहाल इनमें से एक मनीष तिवारी वर्तमान अपना दल की विधायिका के प्रतिनिधि हैं, जो खुद अनुसूचित वर्ग से आती हैं। आप सोचिए कि दलित पिछड़े वर्ग के तमाम नेता जो अपना दल या तमाम ऐसी पार्टियों में बैठे हैं, अपने ही लोगों से कितना परायापन रखते होंगे कि उन्होंने विधायक प्रतिनिधि के तौर पर एक ऐसी मानसिकता के व्यक्ति को रखा है जो कुर्सी पर बैठी विधायिका के ही वर्ग के लोगों के गांव में घुसता है और इस देश की आत्मा संविधान चुरा कर ले आता है, ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है। सोचिए कि किसका संरक्षण इन जैसे गुंडों को प्राप्त था। क्या यही राम राज्य है? क्या ये खतरा बौद्ध कथा से था? क्या उनको डर लगता है कि दलित पिछड़े वर्ग के लोग आज बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं तो उनका नफरतवादी एजेंडा फेल हो जाएगा? क्या उनको डर लगता है कि पेरियार ललई यादव की जमीन पर, मिट्टी पर, उनके जिले में लोग महात्मा बुद्ध को याद कर रहे हैं तो उसको रोक देना चाहते हैं, उसको रौंद देना चाहते हैं अपने जूतों के नीचे? उसमें पैसे भी चुराए गए। इस पूरी घटना में ग्रामीणों ने जब बताया कि कुछ पैसे भी ले गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह था कि इन जैसे गुंडे जो बंदूक लेके आए थे, उनके लिए 5100 रुपए महत्वपूर्ण नहीं थे। इनके लिए महत्वपूर्ण था संत रविदास की मूर्ति तोड़ना। इनके लिए महत्वपूर्ण था संविधान चुरा कर अपने साथ ले जाना। इनके लिए महत्वपूर्ण था कि दलित पिछड़ों की आत्मा को रौंद दिया जाए, उनकी आवाजों को दबा दिया जाए। जो मंदिर अयोध्या में बन रहा है, अगर वही रामराज्य का प्रतीक है और रामराज्य इस प्रदेश में स्थापित होने वाला है, तो सवाल उठता है कि क्या रामराज्य ऐसा ही होगा? क्या रामराज्य में दलित पिछड़ों के नेता भी गुलामी करेंगे? क्या यह देश इस तरीके की घटनाओं को स्वीकार करेगा, जिस देश में पेरियार, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विरासत हो, जहां उनके बच्चे छाती चौड़ी करके चलना जानते हो, अपना हक अधिकार छीनने के लिए तैयार हो रहे हो? उस देश में क्या संविधान को चुराने के लिए 3 गाड़ियों में आतताई आएंगे, छीन के ले जाएंगे और लोग बर्दाश्त करेंगे? यह बड़ा सवालिया निशान है आने वाले रामराज्य पर। क्या रामराज्य ऐसा ही होगा? खुद सोचिए आप,
खुद आपको तय करना है, क्या यही रामराज्य है? क्या लोगों को अपना धर्म, अपनी मान्यताएं मानने की छूट भी इस देश में अब नहीं दी जाएगी? क्या हिंदू मुस्लिम का एजेंडा मात्र इतना था कि एक धर्म विशेष में, जाति विशेष का वर्चस्व स्थापित कर लिया जाए, बाकियों को जूते की नोक पे रख दिया जाए? तय आपको करना है। हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस तरीके की घटनाओं पर आपकी क्या राय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।